थाने कोस्टल रोड प्रोजेक्ट एक 13.5 किलोमीटर लंबी 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर कम हाईवे जो थाने की घोड़बंदर रोड में होते हुए ट्रैफिक कंजेशन को काफी हद तक कम कर देगा। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर हाईवे के साथ साथ एलिवेटेड ब्रिज और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स देखने को मिलेगा, जिसका निर्माण कर रही है नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी। लगभग 2025 में शुरू की गई इस प्रोजेक्ट को टारगेट किया जा रहा है मई 2028 तक कंप्लीट करने का। और सिर्फ यही नहीं, इस प्रोजेक्ट के चलते फ्यूचर में जब विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर बन जाएगा तो थाने से आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलने वाली है, जिसके चलते क्रीक के ऊपर मल्टीपल ब्रिजेस का निर्माण हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में ना केवल इस प्रोजेक्ट की नीड को समझेंगे, बल्कि इस प्रोजेक्ट की फ्यूचर कनेक्टिविटी के साथ साथ ये भी देखेंगे कि करंटली कितना काम हुआ है और क्या 2028 तक इसका कंप्लीशन वाकई ही मुमकिन है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें काफ़ी हेल्प होती है आप तक ऐसी और डेवलपमेंट वीडियोस को पहुंचाने में। पहले इस प्रोजेक्ट की नीड को समझते हैं। थाने की घोड़बंदर रोड लगभग 14.5 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जो हेवी ट्रैफिक वॉल्यूम से जूझती है, जो सिर्फ एक 4 लेन की हाईवे है। और इस हाईवे पर ज़्यादातर हेवी लोडेड ट्रक्स का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि नॉर्दर्न साइड से आती हुई पूरी की पूरी ट्रैफिक इसी रोड का इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे उन्हें मुंबई शहर को बाईपास करके आगे जाना हो या फिर आगे नासिक की तरफ जाना हो। और थाने के बाद ही आती है भिवंडी, जो एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट वेयर हाउस हब है। तो इस रूट पर हमेशा ही हेवी व्हीकल्स का ट्रैफिक दिखाई देता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस नई कोस्टल रोड का निर्माण हो रहा है, ताकि उन हेवी व्हीकल्स को शहर के बाहर से ही बाईपास कर दिया जाए, जो गायमुख से सीधा आकर बालकुम के पास इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। फर्दर दे विल हैव द इजी चॉइस वेदर टू गो ईस्ट और साउथ। अभी रूट मैप पर आए तो बालकुम के पास यहीं पे प्रोजेक्ट शुरू होकर क्रीक के पैरेलल चलते हुए एंड होती है गायमुख के पास, जहां पर बीच में 3 क्रीक ब्रिजेस का भी निर्माण हो रहा है। हालांकि ये तीनों अलग अलग सेपरेट प्रोजेक्ट है। रही बात कोस्टल रोड की, तो करीब 2727 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण का काम कर रही है नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी, जहां पर कंस्ट्रक्शन पीरियड है 3 साल की। अभी आगे बढ़ते हैं प्रोग्रेस पे। तो यह है बालकुम के पास वो पॉइंट जहां से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। खैर, इस सेक्शन में आपको एक टोल प्लाजा का भी निर्माण होते हुए दिखेगा, हालांकि वो अलग प्रोजेक्ट की पार्ट है। और नोटिस करने वाली चीज ये है, NH3 वाइडनिंग के चलते इस क्रीक बीच पर ये नया सेक्शन अभी ऑपरेशनल हो चुका है। अभी आगे बढ़ते हैं अपनी कोस्टल रोड पर। तो इसी पॉइंट से शुरू होती है ये प्रोजेक्ट और शुरू में ही आपको एक एलिवेटेड सेक्शन का निर्माण होते हुए दिखेगा, जहां पर अभी कुछ कुछ स्पैन्स में फाउंडेशंस तो कहीं पर पियर कैप तक का भी निर्माण होते हुए दिखेगा। इनफैक्ट यहां पर गर्डर इरेक्शन का भी काम शुरू हो चुका है। अभी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रोजेक्ट पे लगभग 7.85 किलोमीटर एलिवेटेड वायडक्ट्स, 240 मीटर क्रीक ब्रिज, एक व्हीकल अंडरपास, 5 माइनर ब्रिजेस, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस, फुट ओवर ब्रिजेस और कई सारे बॉक्स कल्वर्ट्स के साथ साथ एक्सटेंसिव रिटेनिंग और ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर यह प्रोजेक्ट क्रॉस करती है NH 848 या फिर भिवंडीवाड़ा रोड को। उसके आगे ज्यादातर स्पैन्स में पीआर कैप तक का ही निर्माण होते हुए दिखेगा। और इसी पॉइंट पे फ्यूचर में कोलशेट कालेर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जो करीब 1.635 किलोमीटर लंबी है और अशोका बिल्डकॉन इस ब्रिज का निर्माण करने वाली है। आगे यहाँ पर ये कॉरिडोर ऐसे क्रीक के ऊपर से गुजरती है, जहां पर अभी फाउंडेशंस का ही काम जारी है।
फिर ज़्यादातर स्पैन्स में गड रिएक्शन तक का काम हो चुका है और कुछ स्पैन्स में तो डेक स्लैब का निर्माण भी अभी चालू है। आगे यहाँ से वापस ये कॉरिडोर एट ग्रेड लेवल से गुजरा है, जहां पर अभी एज सच कुछ काम देखने को नहीं मिल रहा। फिर इस क्रीक के ऊपर आपको और एक क्रीक ब्रिज का निर्माण होते हुए दिखेगा। और जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने बोला था कि इस कॉरिडोर के चलते विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर पर डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा, तो यही वो ब्रिज है जो कनेक्टर का काम करेगा। यह है कसरवाड़ा वाली खारवाओ क्रीक ब्रिज, जो करीब 3.93 किलोमीटर लंबी है, जहां पर करीब 1884 करोड़ रुपए की लागत से इस 6 लेन ब्रिज पर निर्माण का काम कर रही है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आपको इस ब्रिज पर फाउंडेशंस का ही काम चलते हुए दिखेगा। और यहाँ पर कंक्रीट को ट्रांसफर करने के लिए ऐसे सेटअप बनाया गया है ताकि आसानी से बीच में वो पहुंच जाए। खैर ये रोड क्रीक को क्रॉस करने के बाद आगे चिंचोली अंजुर फाटा रोड पर कनेक्ट होती है और जब फ्यूचर में विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर का निर्माण होगा तो उसके साथ भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहने वाली है। और तो और अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको दो और प्रोजेक्ट का भी काम चलते हुए दिखेगा, द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। खैर आगे आने वाले वीडियोस में हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल कोस्टल रोड पर वापस आए तो आगे एट गेट लेवल पर हाईवे का काम अभी तक ऐसा सच कुछ भी हुआ नहीं है। लेकिन क्रीक के ऊपर आपको और एक ब्रिज का निर्माण होते हुए दिखेगा। यह है पायगांव गाईमुख क्रीक ब्रिज। करीब 975 करोड़ रुपए की लागत से इस 6.5 किलोमीटर लंबी प्रोजेक्ट पे 4 लेन ब्रिज पर निर्माण का काम कर रही है अशोका बिल्डकॉन। रही बात प्रोग्रेस की, तो गायमुख साइड से अभी पीआर कैप तक का निर्माण हो चुका है, जहां पर पायगांव की तरफ आगे बढ़ेंगे तो अभी फाउंडेशंस का ही काम चालू है। और ये रोड भी आगे जाकर कनेक्ट होती है चिंचोली अंजुर फाटा रोड पर, जो फ्यूचर में विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर पर भी कनेक्ट होगा। और यहां से आगे अभी कोस्टल रोड पर देखें तो आगे एज सच उतना ज्यादा कुछ काम अभी तक हुआ नहीं। तो ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करें तो ज्यादातर काम शुरू हुआ है बालकुम साइड से। अभी रही बात डेडलाइन की, तो दिसंबर 2024 में इस प्रोजेक्ट की कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और कंस्ट्रक्शन पीरियड था 3 साल की। सो टेक्निकली अभी सिर्फ 1.5 साल ही हुआ इस प्रोजेक्ट पे काम चालू हुए और जिस हिसाब से काम चल रहा है आई थिंक मिड 2028 तक ये पूरी तरह से कंप्लीट हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।